स्टडी ग्रुप के एपिसोड 5 की शुरुआत पी हानुई और उसके साथी मिनावान से होती है, जो कांग डोंगसू के गिरोह को पीटते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें निराश किया था। ऐसा लगता है कि पी हानुई अपने पिता पर निशाना साध रहा है और अपनी योजनाएं बना रहा है ताकि समय आने पर वह पारिवारिक व्यवसाय को अपने हाथ में ले सके। इस बीच स्टडी ग्रुप अभी भी सियोल में है, जहां वह मैनल हाई स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स से मिल रहा है। दुर्भाग्य से जीवू ने गलती से गामिन को गलत पता भेज दिया और वह पड़ोसी स्कूल मानिक हाई स्कूल में चला गया। उसी समय मैनल के स्टूडेंट्स ने खुलासा किया कि उनके पड़ोसी स्कूल के स्टूडेंट्स द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है। वे चिंतित हैं कि उनका अपना एक स्टूडेंट जूनमिन देर से आ रहा है क्योंकि उसे गुंडों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसा कि पता चलता है, वे सही थे। जूनमिन को मानिक के गुंडों द्वारा बुरी तरह पीटा जा रहा है। जब तक सहेओन और जीवू गामिन को सही पता बताने के लिए बुलाते हैं, तब तक वह मानिक में गुंडों से निपट चुका होता है। वह उन्हें बुरी तरह पीटता है और जूनमिन को बचाता है। एक कठिन शुरुआत के बाद स्टूडेंट आखिरकार पढ़ाई करने लगते हैं और खूब मौज-मस्ती करते हैं। जब वे अलविदा कह रहे होते हैं, तो जूनमिन माफी मांगता है और गामिन को धन्यवाद देता है। पता चलता है कि जूनमिन गामिन के प्रीस्कूल के स्टूडेंट्स में से एक था। वह अच्छा प्रदर्शन करता था और उसने गामिन को अपने स्टडी ग्रुप में शामिल करने से मना कर दिया। पीछे मुड़कर देखने पर उसे गामिन के साथ बुरा व्यवहार करने का पछतावा होता है और वह उसे कोशिश करते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसके एनकरेजिंग वर्ड्स गामिन को रुला देते हैं। इस बीच हानग्योंग मनिल की टीचर वुयोल से कहती है कि वह यूसुंग टेक्निकल हाई में रह रही है क्योंकि उसे वहां कुछ हासिल करना है। अगले दिन स्टडी ग्रुप यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में वापस आता है। वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि प्रिंसिपल ने उन्हें उनके क्लब के लिए एक पुराना गंदा कमरा दिया है। हालांकि गामिन का उत्साह उन्हें इसे साफ करने और इसे सभ्य बनाने के लिए प्रेरित करता है। सफाई करने के बाद एक और बदमाश होमिन आता है। शुक्र है स्टडी ग्रुप के छात्र लालच में नहीं आते और दूसरी ओर हानग्योंग वाइस प्रिंसिपल से मिलती है और सुझाव देती है कि वे डिसिप्लिनरी कमेटी के साथ बैठक बुलाएं और पी हानुई की सजा पर चर्चा करें। बेशक वाइस प्रिंसिपल इस विचार के पक्ष में नहीं है। वह हानग्योंग को चुनौती देता है कि अगर वह चाहती है कि वह पी हानुई को सजा देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाले तो वह स्टडी ग्रुप के स्टूडेंट्स के अंकों में 10 अंक बढ़ा दे। हानग्योंग इस सौदे के लिए सहमत हो जाती है और ली जून बातचीत सुन लेता है। वाइस प्रिंसिपल से मिलने के बाद हानग्योंग स्टडी ग्रुप से मिलती है और उन्हें उनकी प्लेसमेंट रैंकिंग दिखाती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गामिन स्कूल में दूसरे स्थान पर है, लेकिन वह सुधार करने के लिए दृढ़ है। बाद में घर के रास्ते में ली जून दूसरों को हानग्योंग की वाइस प्रिंसिपल के साथ बातचीत के बारे में बताता है। वे सभी दबाव महसूस करने लगते हैं, लेकिन सहेओन को एक संदेश मिलता है और उसका पूरा व्यवहार बदल जाता है। वह यह कहते हुए भाग जाता है कि उसकी एक मीटिंग है। पता चलता है कि उसके पिता ने उसे स्कूल के तुरंत बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचने का आदेश दिया था। हमेशा की तरह उसके पिता नहीं चाहते कि वह पढ़ाई करे। फ्लैशबैक में हम एक युवा सहेओन को अपने माता पिता के साथ परीक्षा पास करने की अपनी खुशखबरी साझा करने के लिए घर भागते हुए देखते हैं। वह घर पहुंचता है और पाता है कि उसके माता पिता झगड़ रहे हैं, जबकि पड़ोसी बाहर बैठकर सुन रहे हैं। उसके पिता इस बात से नाराज थे कि उनकी पत्नी ने लोन लिया था और देनदार उनके पीछे पड़े थे। वर्तमान में साइट पर जाते समय सहेओन की मुलाकात हीवोन से होती है। वे बातचीत शुरू करते हैं और वह सहेओन को यह बताकर प्रोत्साहित करती है कि वह कितना प्रभावशाली है। चलते समय
वे होमिन और उसके गुंडे दोस्तों से टकराते हैं। एक बार फिर वे सहयोन और हिवोन को पीटना शुरू कर देते हैं। गामिन अचानक प्रकट होता है और अपने दोस्तों का बचाव करता है। दुर्भाग्य से सहयोन को दुख होता है कि वह खुद का बचाव नहीं कर सकता और फिर से गामिन की मदद पर निर्भर करता है। सहयोन घर जाता है और पाता है कि उसके पिता नाराज होकर उसका इंतजार कर रहे हैं। उसे फिर से पीटा जाता है, लेकिन इस बार वह अपने पिता के सामने खड़ा होता है और बाहर निकल जाता है। वह गामिन को उसका इंतजार करते देखकर हैरान रह जाता है। गामिन उसे अपने घर पर रखने की पेशकश करता है, लेकिन सहयोन मना कर देता है। वह गामिन को समझाता है कि जितना वह आभारी है, उतना ही वह कम से कम खुद से एक लड़ाई जीतना चाहता है। वह खुद को असहाय महसूस करता है और उसे इस बात से नफरत होती है कि वह कमजोर लगता है। गामिन टैक्सी लेकर घर वापस आता है और सहयोन की बातों के बारे में सोचता है। उस रात सैर पर निकलते समय सहयोन की मुलाकात संयोग से होमिन से होती है। सौभाग्य से गामिन घर जाने का अपना मन बदल लेता है और जब वह होमिन को आता हुआ देखता है तो सहयोन को फोन करता है। वह सहयोन को मुक्कों से बचने के तरीके सिखाकर उसकी मदद करता है। दुर्भाग्य से लड़ाई के बीच में ही गामिन का फोन खत्म हो जाता है और सहयोन को खुद की देखभाल करनी पड़ती है। हैरानी की बात यह है कि सहयोन गामिन की मदद के बिना ही होमिन को ब्लैकआउट करने में कामयाब हो जाता है।